मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, कह रहा है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पावर की चाल से बह रहा है तो कितने समय के बाद टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। क्वेश्चन को समझने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, सबसे पहले उसे केयरफुली पढ़ना चाहिए। देखिए, हमने तो क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब देखिए क्या हम आकृति या इमेज बनाते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है एक किसान, कोई किसान है, अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी बेलनाकार, इसका मतलब किसान है वो क्या बनाना, बेलनाकार टंकी बनाना चाह रहा है। तो आप सबसे पहले एक बेलनाकार टंकी बनाएंगे। तो देखिए, एक मैंने बेलनाकार टंकी बनाया जिसकी व्यास कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर व्यास होनी चाहिए। तो हमने माना कि ये 10 मीटर व्यास वाला एक परस्पर क्या है, एक टंकी है। तो हमने 10 मीटर व्यास वाला क्या बना दिया, एक टंकी बना दिया, जिसकी हाइट या गहराई कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर। तो यहाँ ये कितने मीटर गहरा है, तो आप कहेंगे सर ये 2 मीटर गहरा है। क्लियर। और जिसका परस्पर व्यास कितना है, तो आप कहेंगे इसका जो व्यास है वो 10 मीटर है। क्लियर। फिर कह रहा है बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यानी 20 सेंटीमीटर वाले पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। यानी मान लीजिए यहाँ एक नहर होगा, यहाँ कोई एक नहर है। क्लियर। यहाँ कोई एक नहर है, इसी नहर से वो क्या करता है, 20 सेंटीमीटर वाले पाइप को इस परस्पर टैंक से जोड़ता है। तो आप यहाँ से एक परस्पर की पाइप बनाएंगे। ये पाइप कितनी है, तब आप कहेंगे ये इस पाइप का जो आंतरिक व्यास है, यानी आंतरिक जो इसका व्यास है, ये परस्पर कितना है, तो ये इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। क्लियर। यानी इसी नहर से इस पाइप को परस्पर क्या किया है, जोड़ दिया है। यानी इसमें से जो पानी अब गिर रहा है मित्र, इसमें से जो पानी गिर रहा है, ये पानी परस्पर क्या है, 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पानी गिर रहा है। तो देखिए, इसमें जो पानी है 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, यानी पानी 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से इसमें पानी गिर रही है। इसका मतलब इस पानी का या नहर से जुड़े पाइप द्वारा जो पानी निकल रहा है उसका आयतन और इस खेत में जो टंकी रखी गई है इसका आयतन दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ हम बेलन के लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। बेलन के लिए, तो बेलन के लिए अगर हम बात करते हैं, तो बेलन के लिए यहाँ इसकी अगर व्यास कितनी है, अगर इसकी व्यास 10 मीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी मित्र कितनी, 5 मीटर। क्लियर। ये 5 मीटर इसकी रेडियस हो गई, त्रिज्या हो गई। और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखा है, तो इसकी ऊंचाई हमने मान रखा है 2 मीटर, हमने कैपिटल एच मान रखा है, और 2 मीटर तो गिवन है। अब आगे देखिए, इस नहर से जो आंतरिक व्यास वाली पाइप जुड़ी हुई है, जिससे नहर से पानी होकर के इस टैंक में आकर के गिरती है, तो हमने उस छोटे वाली पाइप, यानी नहर से जुड़ी पाइप, नहर से जुड़ी पाइप, देखिए नहर से जुड़ी पाइप की जो त्रिज्या है उसकी त्रिज्या हम कैसे फाइंड आउट करें। देखिए, इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, इसलिए हमने बेलन की जो त्रिज्या है कैपिटल आर माना है और इसकी त्रिज्या हम क्या माने हैं, स्मॉल आर माने हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ स्मॉल आर लिखा है। अब देखिए, अगर ये 20 सेंटीमीटर इसकी व्यास है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब मित्र देख रहे हैं कि इसमें मीटर की बात चल रही है, तो यानी हमें सेंटीमीटर को क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तब आप क्या करेंगे, 100 से परस्पर डिवाइड कर देंगे। ये अगर 100 से डिवाइड करते हैं, 0 टाइम कैंसिल हो जाता है और ये आ जाएगा 0.1 मीटर। क्लियर। यानी इसकी जो रेडियस है ये 0.1 मीटर है। क्लियर। अब इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, लंबाई है, मुझे पता नहीं है, तो मुझे इसकी लंबाई फाइंड आउट करनी है। तो हम ये समझ सकेंगे कि इतनी लंबाई वाला जो पाइप रहेगा, इतनी लंबाई वाला पाइप और परस्पर 20 सेंटीमीटर व्यास वाली पाइप
कितनी लंबा रहे कि एक टंकी परस्पर फुल हो जाए। तो हम इसी की लंबाई को फाइंड आउट करेंगे। तो इसका लंबाई या ऊंचाई या गहराई मुझे पता नहीं है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तब यही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या कहेंगे कि नहर से जुड़ी पाइप का आयतन, तो हम यहाँ लिखेंगे नहर से जुड़ी पाइप का आयतन बराबर होगा खेत में रखी टंकी का आयतन। टंकी का आयतन क्लियर। अब देखिए, यह भी एक बेलनाकार पाइप है और यह भी एक बेलनाकार पाइप है, इसलिए बेलन का आयतन दोनों में लग जाएगा। तो पाई हमने नहर के लिए, तो नहर के लिए स्मॉल आर और स्मॉल एच, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। और हमने खेत के लिए मान रखा है क्या, कैपिटल आर कैपिटल एच, तो यह भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, पाई से पाई कैंसिल आउट। ये देखिए स्मॉल आर मित्र कितना आया है, 0.1 दोस्त, तो लिखेंगे 0.1 इंटू 0.1 इंटू स्मॉल एच आपको पता नहीं है तो स्मॉल एच ऐसे आप लिख देंगे। आर यानी कैपिटल आर की वैल्यू आई है 5, तो आप लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू कैपिटल एच की वैल्यू आई है 2 मीटर, तो लिखेंगे 2 मीटर। आपको यही ज्ञात करना है, तो आप उधर लेके चले जाइए, तो स्मॉल एच इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2 बटे ये उधर चल जाएगा, यानी 0.1 इंटू 0.1। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, यानी कहने का मतलब ये 5 इंटू 2 है। अब देखिए ये मतलब ये 0.1 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 1/10, तो ये बटा 10 वाला ऊपर चला जाएगा, इंटू यह भी क्या है 1 है, तो इसे 0.1 है, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/10, तो ये हो जाएगा 1/10 करने के लिए 1 यहाँ और बटा 10 जो है चला जाएगा ऊपर। क्लियर। अब इसकी ये देखिए लंबाई या हाइट क्या निकले, 5 25 25 25 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए 50 और ये 10 धाम क्या हो जाएगा मित्र, 100 हो जाएगा। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 5000 मीटर। क्यों मीटर हम लिख रहे हैं, क्योंकि सब हमने क्या मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। यानी अगर 5000 मीटर वाली एक पाइप रहे, अगर उसमें 3 किलोमीटर दर से पानी गिरे, तो ये टंकी खेत की जो है फुल हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर 5000 मीटर है तो हम इसकी लंबाई लिख सकते हैं या ऊंचाई या गहराई लिख सकते हैं 5 किलोमीटर। क्लियर। अब देखिए 5 किलोमीटर दिया है और इसकी ये चाल दिया है, तो हम इसे परस्पर क्या मान सकते हैं, लंबाई मान सकते हैं। इसे हम लंबाई मान सकते हैं या इसे हम दूरी मान सकते हैं, जो भी आपको सुविधा लगे ये हमने माने। अब क्वेश्चन में दिया है, देखिए दिया है चाल बराबर मित्र, इसकी स्पीड या चाल कितनी है, तब आप कहेंगे 3 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या या कितने समय में भरेगी, आपको समय फाइंड आउट करनी है। तब आप लिखेंगे मित्र कि चाल बराबर दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। आइए हमें क्या समय निकालना है, तो समय आ जाएगा इधर, इधर हो जाएगा दूरी बटा चाल। अब देखिए इसकी दूरी कितनी है, तो दूरी इसकी है 5 किलोमीटर मित्र, आप लिखेंगे 5 किलोमीटर। ये बटा चाल कितनी है, तो 3 किलोमीटर, लिखेंगे 3 किलोमीटर। ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो यह समय इसका 5/3 लगेगा, लेकिन इसका आंसर पॉइंट में आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। 3 यानी 20 3 60 हो जाएगा, और 5 गुणे 20 यानी 20 25 100 मिनट, इसका यही समय हो जाएगा। यानी ये समय बराबर कितना निकल गया, तो लिखेंगे T =